वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट मतलब होता क्या है कि लेट्स से इफ़ ए बी सी डी आर एनी फोर नंबर्स, अगर ए बी सी डी आपके समझो कोई 4 नंबर्स है, तो जो इस टाइप का फॉर्म होता है इसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए आंसर क्या आएगा। हम देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी, दैट इज़ a मल्टीप्लाई बाय डी, देन यहाँ पे आएगा माइनस, देन ये c है, इस b को क्या करेगा मल्टीप्लाई, दैट इज़ c मल्टीप्लाई बाय b। तो इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू है। ठीक है, वेयर जो ac है और bd है ये आपके यार कॉलम्स, ये क्या है आपके कॉलम्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, और जो ab है और सी डी ये क्या है उसके रोज, आर रोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या डिटर्मिनेंट के रो है। ठीक है, आर रोज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये फॉर्म में जो आपका होता है इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसे सॉल्व करने की मेथड क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ डी ही ए को मल्टीप्लाई करेगा, ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ही आपका मल्टीप्लाई होगा, देन सी मल्टीप्लाई करेगा बी को, और ये जो फॉर्म है ये है उसका आंसर, वेयर ए बी सी डी आर एनी 4 नंबर्स, कोई एक 4 वहाँ पे नंबर्स होंगे। डी मल्टीप्लाई करेगा ए को, देन माइनस साइन आएगा, देन सी मल्टीप्लाई करेगा बी को। तो ये जो फॉर्म है ये इसका हो आंसर। जो डिटर्मिनेंट्स है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, द डिटर्मिनेंट are represented by capital letters। ठीक है, that is let's say कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D etc। इन फॉर्म्स में हम उसने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके, है ना, मतलब क्रैमर्स रूल जो है वो आप कैसे यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो मैं समझो कंसिडर कर लेता हूँ 2 इक्वेशंस, दैट इज़ समझो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, समझो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, देन a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने 2 इक्वेशंस क्या किए, कंसिडर किए हैं। नाउ अभी मुझे जो है ना इन इक्वेशंस से कुछ डिटर्मिनेंट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ d। तो d जो होते हैं ना वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b। देखिए इन्हीं वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो a1 a2 इस तरीके से आएगा और b1 b2। तो ये है फर्स्ट आपकी d की वैल्यू, देन आपकी आएगी dx की वैल्यू। तो देखिए dx है, इसका मतलब जो x के कोएफिशिएंट है वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, जो x के कोएफिशिएंट है वहाँ पे गायब हो जाएंगे। तो अभी सर x के कोएफिशिएंट गायब हुए तो वहाँ पे कुछ ना तो कुछ आना चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा C1 C2। देखिए x का है तो x के कोएफिशिएंट गायब हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आएंगे C1 C2 और B1 B2 आपका एज इट इज़ होगा। देन आपके dy मतलब y के कोएफिशिएंट अभी गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो देखिए A1 A2 रहेगा और इधर आएगा आपका C1 C2। तो आपको जो है इन 3 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। देखिए किन्हीं 2 इक्वेशंस को आपको लिखना है जो आपको गिवन दिए रहेंगे, देन आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि a1 a2 b1 b2 है, जो कोएफिशिएंट्स है उनको यहाँ पे लिखना है। देखिए x और y नहीं लिखना है, x और y के वहाँ पे कोएफिशिएंट्स को लिखना है, और जो इक्वेशन है हमें ये इसी फॉर्म में चाहिए, मतलब ax प्लस by इज इक्वल्स टू c उस साइड में। देन dx की जो वैल्यू है यहाँ से x का कोएफिशिएंट गायब हो जाएगा, y और c का कोएफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले देखिए x की जगह पे मुझे c का कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि पहले b1 b2 देन c1 c2, नहीं, c1 c2 को पहले लिखना है, देन आपका आएगा b1 b2, देन dy की जगह पे y की टर्म को मैं गायब कर दूंगा, a1 a2 c1 c2, क्योंकि जो सेकंड कॉलम है वो आपका y का होता है। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल को जो है हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपको क्रैमर्स रूल पूछा जाएगा और डिटर्मिनेंट मेथड पूछी जाएंगी। तो बाय क्रैमर्स रूल जो x का वैल्यू है वो होता है dx अपॉन डी, एंड जो y का वैल्यू होता है वो होता है dy अपॉन डी, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है ये आपकी मेथड हो गई फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमने डिटर्मिनेंट देखे थे,
अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देन हम क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स वहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट्स के नाम है नहीं, तो हम इन डिटर्मिनेंट्स को किसी भी एक नाम से डिटरमाइन कर सकते हैं। ए बी सी कोई भी एक नाम चलेगा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। 1 मार्क के लिए आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखिए सॉल्व कैसा करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, यहाँ से राइट से आपको लेफ्ट तक मल्टीप्लाई करना है। तो 5 जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 5 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देन आपको जो साइन है वो नेगेटिव देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगा माइनस साइन। उसके बाद आपको जो है इस 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 5 से किया, देन 4 मल्टीप्लाई बाय आपका यहाँ पे आएगा 2। तो देखिए 5 3 आपका होता है 15 माइनस 4 2 आपका होता है 8, और 15 में से 8 गया तो आपका आंसर आएगा 7। ओके, तो आपका आंसर आएगा 7। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई आपकी 7। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले राइट से लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय होगा -1। ओके, देन डिटर्मिनेंट का माइनस, देन आपका 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 को, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -4, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -7 विल बी -14, और -4 -14 विल बी -18। तो ये आपका इस डिटर्मिनेंट का आंसर हुआ। ओके, समझ रहे हो आप। लास्ट अभी डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 को, तो सबसे पहले हम 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे यहाँ पे, देन निगेटिव साइन। और यहाँ पे देखिए 7 जो है -7 3 को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये माइनस डिटर्मिनेंट का है। ओके, और यहाँ पे जो -7 है वो इसका आया, और मल्टीप्लाई बाय आएगा 3। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, और 7 3 ज़ा 21। जो आपका आंसर आया वो आया इस डिटर्मिनेंट का 21। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करना है। अभी जब हम क्रैमर्स रूल देखेंगे तो वहाँ पे भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ पे और हम और अच्छे से डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेंगे। नाउ चलिए देखते हैं हम क्रैमर्स रूल। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपको यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आपको वहाँ पे क्रैमर्स रूल ही अप्लाई करनी है, मतलब दोनों मेथड सेम ही है। ओके, नाउ क्वेश्चन आपको दिया है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, जो आपको इक्वेशन दी है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x - 4y = 10, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। देन 4x + 3y = 5, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए हम कंपेयर करते हैं इसे a1x + b1y = c1 से। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो a1 की आएगी आपकी 3, मतलब a1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x। देन b1 की वैल्यू आपकी आएगी देखिए -4। जब भी आप वैल्यूज़ लिखते हो तो इस माइनस को भूलना नहीं है, माइनस भी उसके साथ आएगा, सिर्फ प्लस अगर 4 लिखा आपने तो आप रॉन्ग हो जाओगे। नाउ जो c1 की वैल्यू है वो आपकी आएगी 10। देन ये होगा आपका a1 b1 c1। देन आपका a2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 4, b2 की आपकी वैल्यू है 3, एंड c2 की आपकी वैल्यू है 5। ओके, नाउ हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट d को। तो आपका जो d डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है a1 a2 b1 b2। तो सिंपली यहाँ पे जो है उनकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए d = a1 a2 क्या है 3 4, और b1 b2 क्या है -4 3। इस तरीके से नाउ इसे हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट में देखा, यहाँ से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, देन आपका आएगा माइनस, देन अभी जो है आपको 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका आएगा अभी 4 मल्टीप्लाई बाय -4। देखिए ये माइनस डिटर्मिनेंट का है और ये 4 का माइनस है। ओके, नाउ 3 3 आपका आता है 9, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 आपका आएगा 16, और 9 + 16 विल बी 25। तो इस d की वैल्यू जो आई वो है आपकी 25 आई है। नाउ
dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला dx, तो x के कोएफिशिएंट्स गायब हो जाएंगे, मतलब a1 a2 गायब हो जाएगा वहाँ से, तो उसकी जगह पे कौन आएगा c1 c2 दैट इज़ 10 और 5 और b1 b2 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डैट c1 c2 और यहाँ पे आपका आएगा b1 b2 और इन्हीं को अभी वैल्यूज़ डाल के हम रिप्लेस करते हैं। तो c1 c2 की वैल्यू है आपकी 10 और 5 एंड b1 b2 की वैल्यू है आपकी -4 3। तो अभी हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 10 को, तो यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, देन माइनस ये 5 जो है इस 4 को करेगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4। इस तरीके से इन डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। नाउ 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस होगा प्लस 5 4 ज़ा विल बी 20, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो ये हो गई आपकी dx की वैल्यू। अभी हम देखते हैं dy की वैल्यू। तो dy इज इक्वल्स टू, तो जैसे कि dy है तो वहाँ पे y की टर्म तो गायब होगी, तो a1 a2 c1 c2 ये फॉर्मूलेज आपको लर्न चाहिए, एल्स आप बाय क्रैमर्स रूल इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ a1 a2 की वैल्यू है आपकी 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4। c1 c2 की वैल्यू आपकी 10 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 5। देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, तो 3 5 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, नाउ 5 3 ज़ा 15 एंड 4 इंटू 10 विल बी 40, और जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर देखिए आएगा -25। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 40 में से 15 गया 25 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 40 का साइन माइनस है तो वो ग्रेटर नंबर को लगेगा। ओके, नाउ ठीक है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे आएगा बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल के हिसाब से जो x की वैल्यू है वो क्या होती है dx अपॉन d, है ना। तो dx की जो वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड आउट की है, जो कि है 50, है ना। dx की वैल्यू क्या है आपकी 50, और जो d की वैल्यू है वो क्या है आपकी 25, तो डिवाइड करेगा 25, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 2। कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 25। सिमिलरली y इज इक्वल टू आता है आपका dy अपॉन d, तो y की जो वैल्यू है dy की है वैल्यू -25, तो वो यहाँ पे आएगा, और d की वैल्यू है 25, और 25 को 25 से डिवाइड कर आंसर आएगा 1, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो y की आपकी आंसर आई -1। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट मेथड्स के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, आपको 3 मार्क का पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ये अच्छे से करके रखिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम ही क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशन, दैट गिवन इक्वेशन इज़, तो देखिए आप अगर क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो है 4x + 3y - 4 = 0, और हमें जो है वो चाहिए ax + by = c, मतलब c की वैल्यू राइट हैंड साइड में चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं पता है, ये -4 को हम यहीं पे भेज के लिख लेते हैं, तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4x + 3y, और इस -4 को उधर भेजा तो आपका आंसर आएगा +4, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको -5y, ये हमें ये साइड में चाहिए, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ डैट 6x + 5y = 8। देखिए 8 वहीं पे है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। -5y इधर गया तो वो होगा +5y, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लिख लेते हैं हमारी वैल्यूज़, दैट a1 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू आपकी आएगी 3, ठीक है, सॉरी b1 = आपका आएगा 3, देन c1 की वैल्यू आपकी आएगी 4। नाउ जो a2 है दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन का x, तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 आएगी, b2 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 5, एंड c2 की वैल्यू आपकी आएगी 8। तो इस तरीके से आपको a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 मिल गए। सिंपली अभी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है आपका d, जो कि होता है a1 a2 b1 b2,
ओके, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो A1 A2 आपका है 4 6, B1 B2 आपका है 3 5। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 5 को इस 4 से, तो आपका आंसर आएगा 5 × 4, देन माइनस इस 6 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, दैट इज़ 6 × 3। तो आपका देखिए आंसर आएगा 5 4 = 20 माइनस 6 3 = 18। तो आपका जो आंसर है डिटर्मिनेंट का वो आया 2। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है डी की वो है आपकी 2। नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं dx। तो dx है तो यहाँ से देखिए x की टर्म गायब होती है तो c1 c2 आया, और यहाँ पे तो b1 b2 रहता ही है, पता है हमें। ठीक है, इज इक्वल्स टू देखिए c1 c2 की जो वैल्यू है वो है 4 और 8, यहाँ पे आएगा 4 8। b1 b2 है आपका 3 5, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 और यहाँ पे आपका आएगा 5। देखिए सबसे पहले ये 5 इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 × 4 माइनस ये 8 इस 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 × 3, तो 5 4 होता है 20 और 8 3 होता है 24। तो देखिए 24 में से 20 गया, आंसर आया 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो -4। तो जो dx की वैल्यू है वो आई आपकी -4। सिमिलरली हम dy की भी वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dy की वैल्यू a1 a2 तो रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका c1 c2। नाउ वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो a1 a2 है आपका 4 6, यहाँ पे देखिए 4 6 होगा, और c1 c2 आपका आएगा 4 और 8, कुछ इस तरीके से। नाउ 8 4 ज़ा सबसे पहले करना होता है, देन माइनस, ठीक ना, सबसे पहले 8 4 ज़ा, देन आपका आएगा माइनस 6 4 ज़ा, दैट इज़ 24। सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट 6 × 4। नाउ 8 4 ज़ा 36 माइनस, सॉरी 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 4 ज़ा 24, और 32 में से 24 गया तो जो आपका आंसर आता है वो है 8। ओके, तो जो dy की वैल्यू है वो आएगी आपकी 8। मिल गया सभी, d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। नाउ अभी जो है हमें वो फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज़। देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ डैट बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल, तो बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से क्या होगा भाई, x इज इक्वल्स टू आता है dx/d। तो dx की वैल्यू जो है आपकी है -4, और जो d की वैल्यू है वो है आपकी 2। तो -4 को 2 से अगर डिवाइड किया तो x की वैल्यू आएगी आपकी -2, राइट। नाउ y इज इक्वल्स टू आता है आपका dy/d। तो dy की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 8, और 8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, तो y की आंसर आई आपकी 4। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू -2, 4 इज़ द सॉल्यूशन। तो ये है आपका अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा गिवन इक्वेशन इज, तो देखिए गिवन इक्वेशन क्या आएगा, 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, और 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे a1, तो a1 आपका आएगा 6, देन b1 जो है आपका आएगा -4। आपको इस माइनस साइन को भी साथ में लेना है, देन c1 आपका आएगा -12। नाउ a2 इज इक्वल्स टू है आपका 8, b2 आपका होगा -3, ठीक है, ये देखिए माइनस साइन प्रॉपर देखना है आपको, और c2 है आपका -2। अभी देखिए हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो d की जो वैल्यू है वो होती है a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या आएगा आपका 6 एंड a2 है आपका 8, b1 है आपका -4 और b2 है आपका -3। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए 3 जो है ये 6 को मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो 8 है वो करेगा मल्टीप्लाई 4 को। तो देखिए 6 × -3 माइनस डिटर्मिनेंट का 8 × -4, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस आएगा प्लस, और 8 4 ज़ा 32, और 32 में से 18 अगर गया तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 14, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ ये तो हो गई आपकी d की वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dx में जो है a1 a2 गायब होता है, और उसकी जगह पे आपका आता है c1 c2। तो यहाँ पे आएगा c1 c2, और यहाँ पे b1 b2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा।
नाउ जो C1 C2 है उसकी वैल्यू है -12 -2 और जो B1 B2 है उसकी वैल्यू है -4 -3। ओके, देखिए नाउ 12 को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा ये 3 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा ये 4, तो आपका आंसर आएगा -12 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस डिटर्मिनेंट का -2 मल्टीप्लाई बाय -4, कुछ इस तरीके से। नाउ देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 3 36 आएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपका आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस आपका आएगा माइनस, और 8 2 होगा आपका 4 2 होगा आपका 8, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो आएगा आपका 28, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ dy हम करेंगे, तो dy के लिए देखिए a1 a2 तो एज इट इज़ रहेगा, और जो y वाली कोएफिशिएंट मतलब ये जो है b वो y की कोएफिशिएंट है, वो यहाँ से गायब होंगी, तो आएगी कौन वहाँ पे c1 c2। तो a1 a2 की जो वैल्यू है वो आपकी है 6 8, c1 c2 की वैल्यू आपकी है -12 -2, इस तरीके से। नाउ देखिए 6 को जो है वो -2 मल्टीप्लाई करेगा, और इस 8 को जो है वो 12 मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -12 होता है। नाउ 6 2 12 दैट इज़ -12, और देखिए माइनस माना आपका होता है प्लस, और 8 12 आपका आएगा 96, और इस 96 में से अगर आपने 12 निकाला तो आपका आंसर आएगा 84, कुछ इस तरीके से। अभी बाय क्रैमर्स रूल जो x की वैल्यू है वो आपकी होती है dx/d। तो ठीक है, dx मतलब आपका क्या है 28, ठीक है, dx देखिए dx आपका यहाँ पे 28 है, और जो d की वैल्यू है वो आपकी है 14, और तो 28 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 2, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, और dy जो है वो आप y जो है आपका आता है dy/d, तो dy है आपका 84, और 84 को अगर 14 से तो आपका आंसर आता है 6। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं दैट x, y इज इक्वल्स टू 2, 6 इज़ दी सॉल्यूशन। तो ये आपका उस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा। सबसे पहले हम लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो आपका प्रॉपरली जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज़ 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, ये ऑलरेडी है। बट अगर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है। देखिए अगर इस 2 को डिनोमिनेटर में रख के सॉल्व किया तो भी आपका आंसर आएगा, बट वो थोड़ी दिक्कत दे सकता है फ्रैक्शन अगर किसी को नहीं अगर आता है प्रॉपरली। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन में थोड़ी गड़बड़ी होती है, और हमने प्रॉब्लम तो फ्रैक्शन में ज़्यादा सॉल्व किए हैं डिटर्मिनेंट के, है ना। तो इन दैट केस हम जो है इस 2 को यहाँ से निकालेंगे। तो अगर इस 2 को यहाँ से निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को पूरे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 2 × x विल बी 2x। देखिए यहाँ से 2 तो गैप हो जाएगा बिकॉज 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कैंसिल, तो -y आपका आएगा। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वहाँ पे आपका 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 अभी आप देख पा रहे होंगे तो आपके ईजी एंड छोटे आपके इक्वेशंस बन गए हैं। सिंपली a1 की हम वैल्यू लिख लेते हैं, डेट a1 की वैल्यू आपकी होती है 2, देन b1 की वैल्यू होती है आपकी 3, c1 की वैल्यू होती है आपकी 2। नाउ a2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 2, b2 की वैल्यू आपकी है, देखिए आप b2 का भी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ -y लिखा हुआ है, बट इस y को कोई ना कोई नंबर तो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो कोई ना कोई नंबर अगर है तो वो है 1। अगर किसी नंबर्स को अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो 1 होता है, और साथ में यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे जो b2 की वैल्यू है वो आपकी होगी -1, और जो c2 है वो है आपका 1। होप आपको a1 a2 b c2 a2 होप आपको a1 b2 c2 होप आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 समझ गए होंगे। नाउ सिंपली d जो अभी हमने फाइंड आउट किया था वो होता है a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 है आपका 2 2 और b1 b2 है आपका 3 -1। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज टू आपका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए इस -1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, इस 2 को 3 से। नाउ 2 × -1 विल बी -2 -3 2 6,
और -2 -6 विल बी -8, तो ये होगी आपकी डी की वैल्यू। सिमिलरली हम जो है यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। dx की वैल्यू a गायब, तो वहाँ पे आया c1 c2, तो यहाँ पे आपका आएगा b1 b2 इस तरीके से। थोड़ा नाउ देखिए c1 c2 है आपका 2 1 और b1 b2 है आपका 3 -1। तो जो आंसर है इसका वो कुछ इस तरीके से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। इस 2 को जो है -1 मल्टीप्लाई करेगा और इस 1 को 3, तो 2 इंटू -1 विल बी -2 और ये होगा -3, तो आपका आंसर आएगा -5। नाउ डी वाई इज इक्वल टू है आपका a1 a2 और यहाँ पे आपका आएगा c1 c2, बिकॉज y की टर्म यहाँ से गायब होगी जो कि b1 b2 है, y के जो कोएफिशिएंट्स है, और उसकी जगह पे आपके आएंगे c1 c2। देखिए a1 a2 है आपका 2 2, जो a1 a2 है वो आपका 2 2 है, c1 c2 है आपका 2 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1 -2 2 जा, तो 2 इंटू 1 विल बी 2 एंड 2 2 होता है 4, तो आपका आंसर आएगा -2। अभी जो है हमें निकालनी है बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू। तो x की वैल्यू होती है dx अपॉन डी, तो dx है आपका -5, ठीक है। देखिए dx की जो वैल्यू है वो आपकी है -5 और d की जो वैल्यू है वो है आपकी -8। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई भी मेरे को डिवाइड नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपका x का जो आंसर है वो सिंपली आएगा 5/8। देखिए y का मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। नाउ जो y है वो आएगा आपका dy/d, तो dy की आपकी वैल्यू जो है वो है आपकी -2 और d की वैल्यू है -8। ध्यान दीजिएगा माइनस तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो तो आपका आएगा 2/8। नाउ 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 2 1 2 होता है और 2 4 क्या होगा 8, तो आपका जो आंसर है वो आपका आएगा 1/4। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 5/8, 1/4, ये क्या होगा उसका सॉल्यूशन। देखिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल तो हमने पढ़े ही है, और उसके अलावा भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। तो उसे भी हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो वीडियो जो है वो अगर आप एंड तक देख रहे हो अभी तक, अगर आप टिके हुए हो तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx dy टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5। सिंपली यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ हमें dx की और dy की वैल्यू पूछिए, डेट्स इट। x की और y की वैल्यू निकालनी नहीं है, सिंपली dx और dy की वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, आपको आपके 3 मार्क्स जो हो मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेंगे, दैट गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन से आपके 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। देन 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं, a1 a2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू आपकी आएगी 3, b1 की वैल्यू आपकी आएगी -4। माइनस को भूलना नहीं है, स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप माइनस को छोड़ते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नाउ c1 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 10, a2 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 4, b2 की वैल्यू आपकी आएगी 3 एंड c2 की आपकी वैल्यू आएगी 5। बस यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लिख लिया। हमें सिंपली पूछा क्या, देखिए dx और dy, बस। तो dx की जो वैल्यू है, ठीक है, वो होती है, देखिए x की टर्म गायब हुई तो c1 c2 आपका आएगा और यहाँ पे आपका आएगा b1 b2 इस तरीके से। ओके, नाउ dx इज इक्वल्स टू c1 c2 मतलब आपका आएगा 10 और 5, और b1 b2 मतलब आपका आएगा -4 और यहाँ पे आपका आएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय आपका होगा 3 -5 मल्टीप्लाई बाय -4, बिकॉज ये 5 जो है ये -4 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 10 3 विल बी 30, माइनस माइनस प्लस और 5 4 20। तो आपका जो dx की वैल्यू है
वो आपकी आएगी 50। इसी तरीके से हमें dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy की वैल्यू के लिए देखिए a1 a2 एज इट इज़ होगा, और जो है b1 b2 की जगह पे आपका होगा c1 c2, बिकॉज उसके कोएफिशिएंट्स आप निकाल ले रहे हो। देन a1 a2 है आपका 3 4 और c1 c2 है आपका 10 5। नाउ जो 5 है उसको मल्टीप्लाई करेगा 3 और जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करेगा 4, तो 5 तो होगा 15 एंड 10 4 ज़ा 40, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो है -25। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy होती है आपकी -25। सिंपल आपका ये प्रॉब्लम था। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल की जो प्रॉब्लम है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस इस तरीके के भी प्रॉब्लम आपको ये यहाँ पे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये पीरियड, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको समझा है या नहीं है। अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हो, पूरी जगह कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा।